यह श्री हरि की कथा है। इसको जो भी प्राणी पूर्ण भक्ति और भाव से सुनता है, श्रवण कहता है, उसके समस्त राग, द्वेष, कष्ट, ईर्ष्या और विषमताएं नष्ट हो जाती हैं, जो विसंगतियां हैं। ऐसी इसकी महिमा है। सभी का मंगल कहने वाली, अमंगल का नाश करने वाली यह पावनमयी कथा है। श्री सनकादिक मुनि नारद जी को पूर्ण भाव से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। प्रथम दिन जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, वृंदावन के यमुना घाट पर पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य चेतन होकर आंखें खोल देते हैं। जैसे दूसरे दिवस की कथा हुई, ज्ञान और वैराग्य उठकर बैठ जाते हैं। तीसरे दिन की कथा में ज्ञान और वैराग्य उठकर खड़े हो जाते हैं। चौथे दिन की कथा में ज्ञान और वैराग्य पैदल चलने लगते हैं। पांचवें दिन की कथा में उनमें अतुलनीय बल का समायोजन हो जाता है, बल आ जाता है। छठवें दिन की कथा में ज्ञान और वैराग्य वहां से अपनी माता भक्ति के साथ चलते हैं। और सातवें दिन की कथा में ज्ञान और वैराग्य अपनी माता भक्ति के साथ आनंद वन में, हरिद्वार में वहां प्रकट होते हैं। सातवीं कथा के अंतिम दिन जैसे ही विश्राम दिवस आया, माता भक्ति और ज्ञान और वैराग्य वहां प्रकट हुए और नारद जी से प्रार्थना करने लगे, हे नारद जी, आपने हमारी करुणा को जानकर हमें अत्यंत ही गर्वित किया है। हे नारद जी, हमें आप पर बड़ा गर्व है। हे सनकादिक मुनि, हे मानस ऋषि, आपने ही इस सारे संसार को हरि नाम का मार्ग बताया है। अगर आप ना होते, नारद जी ना होते, तो इस संसार में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कौन कराता? और जब भगवान का रसपान ना होता, कथा प्रेमी भक्त ना होता, तो यह संसार विसंगत हो जाता, खंडित हो जाता और विनाश की ओर चला जाता और एक दिन निश्चित ही प्रलय हो जाती। भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य हाथ जोड़कर श्री नारद जी से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि अगर इस संसार में संत ना होते तो यह जगत असंगति में पड़कर बिखर जाता। कि संते सरल चिते जगत हिते, कि संत सरल चिते जगत हिते, उजान स्वभाव सने, उबाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति दे। संत बड़े ही सरलचित होते हैं और जगत का हित करने वाले यह संत हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही निर्मल है, जिनकी कृपा से भक्त ही छोटा बच्चा बन जाता है। भक्त चाहे जितना बड़ा हो, जब राम की कथा संत जन, भक्तजन, महात्मा जन, व्यास जन कहते हैं, तो भक्त कैसा बन जाता है? छोटे बच्चे की तरह। जिस प्रकार माता छोटे बच्चे को सामने बिठाकर डांटती है, समझाती है, तो वह कहता है हाँ मां। इसी प्रकार भक्त भी छोटे बच्चे बन जाते हैं राम की कथा सुनने के लिए, क्योंकि उनमें भाव जाग जाता है। इसलिए बिना संतों के, बिना गुरुओं के यह जीवन कभी भी आनंदमय नहीं हो सकता। ना आपके जीवन में कभी पुण्य प्राप्त हो सकता है, ना कभी सद्गुण आ सकता है, ना खुशहाली आ सकती है। इसलिए हमेशा ही संतों के संरक्षण में रहें, संत समाज में रहें, अपने गुरु को बनाएं, गुरु की संगति में रहें, उनके मार्गदर्शन में रहें,
और गुरु के बताए हुए गुरु मंत्र का जाप करें, जिससे आपका कल्याण होगा। आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य रूपी जो आपके पुत्र हैं, श्री हरि की कृपा से, हरि के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से वह सदा उच्च पदों पर है और इस लोक में आपका यश, वैभव, कुल, धन, संपत्ति सभी प्रकार से आपको सुख देंगे। इसलिए यह पावनमयी कथा संतान को सुख देने वाली, दुखों को हरने वाली, कष्टों को हरने वाली, पापों को पावन करने वाली वह गंगा है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक रूप है, जो एक धारा के रूप में बह रही है। इस कल्याणमयी धारा में जो भी भक्त गोता लगाता है, भगवान वासुदेव उसको अपनी गोद में ले लेते हैं। और जो भगवान की गोद में आ जाए, भगवान की शरण में आ जाए, उसका कोई भी कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां पर नारद जी की कृपा से, संतों की कृपा से ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ। भक्ति माता प्रसन्न हुई और नारद जी ने भक्ति माता को आदेश दिया कि अब तुम समस्त संसार में जाइए और हर इंसान के अंदर भक्ति को जगाइए। तब भक्ति माता आज इस कलयुग में जन जन के हृदय में निवास कर रही हैं और भक्ति को जगा रही हैं। अगर आप भक्तों के अंदर भक्ति जागृत नहीं होती तो आप यहां उपस्थित नहीं होते। तो भक्ति माता ने संपूर्ण संसार में भक्तों के अंदर भक्ति का समावेश किया, जिससे आज इस कलयुग में भक्ति की धारा बह रही है, ज्ञान गंगा बह रही है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने को सौभाग्यवान, गुणवान, शीलवान और धनवान बना रहा है। बिना पूजा पाठ के, बिना भक्ति के, बिना धर्म के, बिना अच्छे कर्म के कोई व्यक्ति अपने जीवन को महान नहीं बना सकता। जो व्यक्ति इस कलयुग में आज भक्ति से दूर हैं, ज्ञान से दूर हैं, वैराग्य से दूर हैं, धर्म से दूर हैं, दया से दूर हैं, गुण से दूर हैं, परोपकार से दूर हैं, पुण्य से दूर हैं, दान से दूर हैं, ऐसे व्यक्ति सुखी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति इस कलयुग में पशुओं के समान हैं, जिनके अंदर न दया है, न दान है, न व्रत है, न ज्ञान है, न शील है, न परोपकार है। क्या ऐसे व्यक्ति इंसान थोड़ी हैं? इंसान के अंदर अगर इंसानियत ना हो तो इंसान थोड़ी होता है। अगर आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो आपका उदाहरण है इंसानियत। इंसानियत क्या कहलाती है? ईमान की शान। आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, जिससे आपकी शान सारे संसार में व्याप्त हो। और शान कहां से होगी? जब आपके अंदर ज्ञान होगा, धैर्य होगा, जप होगा, तप होगा, दान होगा, धर्म होगा, तब आपके अंदर इंसानियत जागेगी। नहीं तो जिनके पास ना धर्म है, ना दान है, ना ज्ञान है और ना विधान है, ऐसे व्यक्ति इस संसार में इंसान तो हैं लेकिन पशु के समान माने गए। ये न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते में तुलोके भुविवार भूता मनुष्येण रूपेण मृगा शरन्ति। इस कलयुग में जिस मनुष्य के पास न विद्या है, ऐसा न विद्या, न तप है, न दान है, ऐसा न विद्या, न तपो न दानम, न दान है, ज्ञानम न शीलम, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते में तुलो के
इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में वे कैसे हैं? भूमि भार भूता, जिस प्रकार भूत भटकते रहते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है। मनुष्येण रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु के समान। क्योंकि मनुष्य का जन्म बड़े भाग से मिला है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश समाया हुआ है। तो उसका कर्तव्य है कि ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के धर्म को पूर्ण करना, ईश्वर के नियम को, संविधान को मानना। क्योंकि 84 लाख योनियां बिताकर यह मनुष्य का शरीर मिलता है। उन 84 लाख योनियों में आप किन किन योनियों में जाते हो? नाली के कीड़ा भी बनते हो, छिपकली भी बनते हो, सर्प भी बनते हो, मेढक भी बनते हो, पशु भी बनते हो, पक्षी भी बनते हो। जल थल नभ में निवास करने वाली 84 लाख योनियां जब आप भोग करके, जब आपकी सारे पाप कष्ट मोक्ष हो जाते हैं, तो कहीं जाकर के बड़े भाग से मनुष्य का जन्म मिलता है। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भागी मानस तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कर 4 लाख 84, कर 4 लाख 84, आकर 4 लाख 84, आकर 4 लाख 84, जाति जीव जल थल नभवासी, जाके नीव जल थल वासी, जाति जीव जल थल नभवासी, जाके जीव जल थल उपवास। बड़े भाग से इस पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर मिलता है और 84 लाख योनियों को पार करने के बाद यह मनुष्य की देह आपको प्राप्त होती है। और मनुष्य की देह किस लिए है? भगवान जब गर्भ में जीव डालता है तब वह 9 महीने का हो जाता है, तो वह कहता है कि हे प्रभु, हमें इस जगह से निकालो, यहां पे हमारा दम घुट रहा है। भगवान कहते हैं कि जब हम यहां से निकालेंगे तो हमारे संविधान को आपको मानना होगा, हमारे नियम को मानना होगा, हमारे संयम को मानना होगा। वह कहता है प्रभु, जो आप कहेंगे वह हम मानेंगे। भगवान कहते हैं आपको पृथ्वी लोक में हमारे धर्म का प्रचार करना है, हमारा यशोगान करना है, हमारा भजन करना है। क्योंकि पृथ्वी लोक मोह माया का बड़ा ही अजीब बंधन है, मोह माया का बड़ा ही चक्रव्यूह है। वहां पे आप जाओगे तो चक्रव्यूह में फंस जाओगे। इसलिए हमें यह शपथ दो कि जिस एग्रीमेंट के साथ हम आपको वहां भेज रहे हैं, उस एग्रीमेंट की, शपथ की शर्तें आपको माननी होगी। तब वह शिशु कहता है, हे प्रभु, जैसा आप कहेंगे हम आपको शपथ देते हैं कि हम संसार में आपके भजन को करेंगे, आपके संविधान को नहीं बिगाड़ेंगे, आपके नियम को नहीं बिगाड़ेंगे, अहिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा पर चलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, धर्म पर चलेंगे, सत्य पर चलेंगे,
न्याय पे चलेंगे। इस प्रकार 9 महीने के बाद शिशु का जन्म होता है। और जैसे ही वो कहता है कहां 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 आ गए हम, और शिशु की अवस्था जैसे ही 5 वर्ष की होती है, उस पर पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाता है। और पढ़ाई कैसी हो रही है? पहले पढ़ाई आश्रम में होती थी। 5 वर्ष का बच्चा आश्रम में चला जाता था। वहां पे 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की शिक्षा दी जाती थी। तब वह विद्वान होता था। और आज ना तो रामायण पढ़ाई जा रही, ना स्कूल में महाभारत पढ़ाई जा रही, ना भगवान राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, सीता, सावित्री, अनुसुईया कौन थी। जब हमारे भाइयों को, बहनों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है तो वह धर्म से विमुख हो रहे हैं। तब उन्हें यह नहीं सिखाया जा रहा कि भगवान श्री राम मर्यादा के प्रतिपालक कैसे बने। भगवान श्री राम ने माता पिता की आज्ञा किस प्रकार मानी, माता सीता ने किस प्रकार भगवान श्री राम के साथ सत्यत्व को धारण करके अपने पति के साथ 14 वर्ष वनवास में रही। आजकल की माता बहनों को यह कहां सिखाया जा रहा है। इसलिए आज जो माता बहनें हैं वो है कम मात्रा में ही